नमस्कार दोस्तों, आज के ये अखबार आपने पढ़ लिए होंगे। मोदी के डायलॉग से बनी ये सुर्खियां आप देख चुके होंगे। चाहे जो भी अखबार आपके पास आता होगा, हर अखबार में ऐसी ही सुर्खियां हैं। कल शाम से चैनलों पर मोदी के भाषण के टुकड़े और डायलॉग्स जैसी लाइनें भी आपने सुन ली होगी। चापलूसी वाला विश्लेषण भी आपके कानों में उतर चुका होगा। अब मैं आपको अगले 20 मिनट तक वो सब बताने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। कुछ जानकारियां, कुछ रिसर्च और कुछ विश्लेषण, बस सुनते जाइए। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर द टेलीग्राफ की हेडलाइन देखिए। मोदीवादी मीडिया जब मोदी की स्पीच पर लहालोट हो रहा है तो यह हेडलाइन उन्हें आईना दिखा रहा है। सच कहे तो लोकसभा में मोदी के 90 मिनट के भाषण की सही व्याख्या सिर्फ और सिर्फ द टेलीग्राफ ने की है, और लगभग यही बात मैंने अपने कल के वीडियो में भी कही थी। टॉप में, हेडलाइन के टॉप में बड़ा सा ए लिखा है, बगल में मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीरों में मोदी जी के मुंह पर टेप लगा है। ऐसे 3 तस्वीर, 3 टेप ऐसे चिपका है। बगल में एक बॉक्स है जिसमें लिखा है 56 इंच वेल ऑफ साइलेंस ऑन अडानी मार्क्स 90 मिनट स्पीच बाय मोदी। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब लगभग यही हुआ कि 90 मिनट के भाषण में अडानी के मुद्दे पर 56 इंच का नकाब। वेल का मतलब होता है नकाब, आवरण, खोल, पर्दा, जो भी मान ले। अब तक सुनते रहे कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। द टेलीग्राफ ने उनकी चुप्पी, उनके नकाब, उनके खोल, उनके आवरण को 56 इंच का माना है। फिर नीचे एक बॉक्स है जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए द टेलीग्राफ ने बताया है कि कैसे लोकसभा स्पीकर ने राहुल के भाषण के कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया, तब जबकि राहुल ने मोदी और अडानी के रिश्तों पर धारा प्रवाह बोलकर बहुत सी बातें कही थी। अडानी से रिश्तों को लेकर राहुल ने मोदी से कई सवाल पूछे थे। विदेश यात्राओं के दौरान अडानी की मौजूदगी से लेकर उन्हें मिलने वाले ठेके में मोदी की भूमिका को लेकर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल के भाषण और मोदी पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने भी बहुत ऐतराज जताया था। नतीजा यह हुआ कि उनके भाषण के कई हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। उनके मतलब राहुल गांधी। बकौल टेलीग्राफ, राहुल के भाषण से 17 जगहों पर शब्दों को या वाक्यों को हटा दिया गया है जिन्हें आपत्तिजनक माना गया है। द टेलीग्राफ ने उसी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है और जिक्र करते हुए बहुत मारक तरीके से 1 से 17 पॉइंट बनाकर उसे ब्लैक करके मिटा दिया है, जो आप देख रहे हैं। मतलब अपने ढंग से पाठकों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से शब्द हटाए गए। वैसे आज की खबर यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से भी कुछ हिस्से को कार्यवाही से हटा दिया गया है। खड़गे ने राहुल के सारे आरोपों को दोहराते हुए संसद में पूछा था कि ऐसा क्या जादू हुआ कि अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। द टेलीग्राफ की खबर को आगे बताने से पहले, उसके बाकी के हिस्से पर जाने से पहले, मैं चाहता हूं खड़गे के बयान का भी एक छोटा हिस्सा सुनिए जो कल खड़गे ने कहा था। कहा जा रहा है उसके कुछ हिस्से हटाए गए। किसके हटाए गए, एक टुकड़ा सुनिए और आगे वो बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। पहले ये सुनिए। मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अब खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना ऐतराज लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। वो स्पीकर क्या करते हैं ये आगे देखने वाली बात है। अब चलते हैं टेलीग्राफ में छपी खबर के अगले हिस्से पर। उसका भी हिंदी अनुवाद बताता हूं, कुछ मेरा बीच में विश्लेषण भी है। तो ये टेलीग्राफ ने जो लिखा कि पीएम मोदी लोकसभा में लगभग 90 मिनट तक बोले, लेकिन उनकी जुबान से न तो ए शब्द निकला, ए मतलब कैपिटल ए मतलब अडानी वाला ए, समझ तो रही होंगे आप, ए फॉर अडानी। नहीं मोदी ने राहुल गांधी के पूछे गए 5 सवालों में से किसी सवाल का जवाब दिया। इसकी बजाय मोदी ने खुद को विक्टिम की तरह पेश किया, खुद को गाली और झूठ का शिकार बताते हुए
विक्टिम बताकर विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप मढ़ती है। द टेलीग्राफ आगे लिखता है, यह अलग बात है कि ए वर्ड मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा में गूंजता। मोदी जब भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी समेत विपक्ष की तरफ से अडानी 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 का शोर गूंजा। साथ में हमें चाहिए जेपीसी जैसे नारे भी, वी वांट जेपीसी। और यह तब हो रहा था जब सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी 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 के नारे लग रहे थे, मेजें थपथपाई जा रही। उसी वक्त जवाबी शोर अडानी 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 के नारे का भी था, जो मोदी 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 पर भारी पड़ा। इसका जिक्र भी किया। वो नारे, वो आवाजें सुनिए और द टेलीग्राफ ने मोदी की उन लाइनों का भी जिक्र किया है जिसका इस्तेमाल मोदी ने अपने बचाव में हथियार की तरह किया। वैसे उसको पढ़कर क्या सुना है, एक बार फिर से मोदी जी के श्रीमुख से ही आप सुन लीजिए। वैसे कल मैंने बताया भी था और आज के अखबारों की हेडलाइन भी है, और बाद में आगे की बात पहले सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के ऐसे कई डायलॉग्स मोदी के भाषण के बाद चैनलों पर गूंजने लगे, हेडलाइन की शक्ल में, प्रोग्राम की शक्ल में। मोदी का वार जोरदार, मोदी की हिट फिल्म विपक्ष हुआ बोल्ड, मोदी ने विपक्ष को धोया, मोदी ने की धुलाई, सब देखते रह गए। मोदी का राहुल को तगड़ा जवाब, मोदी का सुपरहिट जवाब, मोदी का करारा जवाब। मोदी से विपक्ष धराशायी, मोदी ने विपक्ष में को जमीन पर पटका, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी टाइप की हेडलाइन के साथ शाम को चैनलों पर मोदी के भाषण के चुनिंदा टुकड़े लगातार चलते रहे। मोदी की चापलूसी में एक दूसरे को शिकस्त देने में जुटे चौधरी, चोपड़ा और गोस्वामी जैसे एंकर अपने अपने अंदाज में मोदी की महानता का राग अलापते रहे। और वो चिप वाला चौधरी, चिप वाला 2000 की चिप वाला जानते तो आएंगे, 2 दिन से लगातार मोदी पर लगे आरोपों पर अपनी तरफ से जवाब दे रहा था। कल भी, परसों भी, पहले भी, हमेशा करता है। संसद में बीजेपी नेताओं की तरफ से जवाब आने से पहले ही 2000 के नोट में चिप खोजने वाला वो चौधरी पक्के वाला चापलूस की तरह हिसाब किताब अपने प्रोग्राम में समझा रहा था। साथ में यह भी कह रहा था कि लोग सोशल मीडिया के जमाने में गलत नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं। जिस शख्स ने 2000 के नोट में चिप खोजकर अपना मुंह काला किया हो, वो फेक नैरेटिव से बचने की सलाह दे रहा था। कल तो ये चौधरी अपने ब्लैक ज्यादा और व्हाइट कम वाले शो में, इसे मैं कहता हूं ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम, उस शो में स्लग चला रहा था कि विपक्ष के बॉयकॉट गैंग को मोदी का सुपरहिट जवाब। मतलब विपक्ष इनके लिए गैंग है और मोदी देवता। धन्य है मोटी चमड़ी के ऐसे लोग। यही काम उसने कल भी किया और ये लगातार करता है। और आज के अखबारों की सुर्खियां भी